फिर बाद में फ़ोन आया कि वो अपिया को वहाँ भेजा, मैंने अपिया बता रही हूँ उसका मर्डर हो गया। लगता है कि जिस तरह से चोट के निशान है तो उसे लगता है कि उसे किसी ने मारा है। मैंने जब खोला तो देखा तो खून ही खून पड़ा। फिर दोस्तों, मैं अभी बटला हाउस में चिनार अपार्टमेंट के पास हूँ। मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत ही मशहूर अपार्टमेंट है चिनार अपार्टमेंट। ठीक उस चिनार अपार्टमेंट के पीछे एक गली जाती है जिसमें 5-6 घंटा पहले अल्ताफ़ नाम के एक लड़के का किसी ने मर्डर कर दिया है। जी हाँ, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। अल्ताफ़ नाम के एक लड़के का किसी ने मर्डर कर दिया है। उसकी लाश अंदर थी। लोगों को पता इस तरह चला कि जो लोग उस फ्लोर पे गुजर रहे थे, जब खून के निशान बाहर आए कमरे से तो लोगों को लगा कि अच्छा यहाँ पे किसी का मर्डर हो गया या कोई हादसा हो गया। तो फिर पुलिस को जानकारी दी गई। उसके बाद जामिया नगर के SHO आ गए, एडिशनल SHO आ गए और ACP साहब भी आ गए और इलाके के बहुत सारे लोग जमा हो गए। अब तक 5-6 घंटे गुजर चुके हैं। FSL की टीम भी यहाँ पे है, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, समाज सुधार ट्रस्ट के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन अब तक ये पता नहीं चला है कि आखिर अल्ताफ़ का मर्डर किसने किया है। अल्ताफ़ के बारे में बता दूँ मैं, ये उसका घर जो है आप सब जानते हैं जोगाबाई एक्सटेंशन पे मक्का पैलेस है, जहाँ पे गुलबहार बहुत मशहूर दुकान है चिकन फ्राई की, वहीं पे अल्ताफ़ का घर है। उसकी अम्मी अभी उम्रा करने गई हुई है। यहाँ पे उसकी अम्मी अल्ताफ़ की नहीं है और अब्बू का उसके 20 साल पहले इंतकाल हो गया 2004 में, यानी कि लगभग 19 साल हो गए। 19 साल पहले उसके अब्बू का इंतकाल हो गया है। अम्मी जो है उसकी वो उम्रा करने गई है। 2 भाई है और 5 बहन है। 5 बहन में 3 बहन की शादी हो चुकी है और 1 भाई है उसका कुछ माजूर है, बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है वो। अल्ताफ़ के बारे में उसकी बहन अभी रो रो के बता रही कि अल्ताफ़ ही ऐसा भाई था हमारा जिस पर हम लोगों को नाज था। मगर अफसोस की बात यह है कि पता नहीं किसने उसका आज मर्डर कर दिया। और मर्डर क्यों हुआ, क्या वजह है, किसी से झगड़ा हुआ, क्या एंगल है इसमें, ये अब तक किसी को नहीं पता है। बस ये अफसोसनाक खबर आपको मैं बता रहा हूँ कि अल्ताफ़ नाम के एक लड़के चिनार अपार्टमेंट के ठीक पीछे एक गली में एक घर में मर्डर हो गया। मर्डर लगभग 12-1 बजे के बीच में हुआ है। 6-7 घंटे बीत गए हैं, अब तक ये पता नहीं चला है कि मर्डर आखिर किसने किया है और मर्डर करने की वजह क्या है। मेरे साथ अल्ताफ़ मरहूम की बहन है। ये बताइए मुझे, वसीम उसका नाम अल्ताफ़ भी है क्या? प्यार से अल्ताफ़। देखिए उनका नाम एक चीज़ कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर लीजिए। नाम उनका असल में मोहम्मद वसीम है, प्यार से घर वाले उसको अल्ताफ़ कहते हैं। ये बताइए आपको कब मालूम चला कि आपके भाई के साथ ऐसा हो गया? जी, वो भाई का फ़ोन आया था मेरे, तो वो कह रहा था अभी वहाँ पे फ़ोन आया है कि उसके चोट लग गई है। फिर वो मुझे बताने नहीं चाह रहा था, वो घबरा रहा था कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊँ। फिर बाद में फ़ोन आया कि वो अपिया को वहाँ भेजा, मैंने अपिया बता रही हूँ उसका मर्डर हो गया। तो फिर जल्दी जल्दी हम तैयार होके गए। उसका हमें 5 बजे के आसपास पता चला सर। कितने भाई बहन हैं आप? जी हम मेरे 2 भाई हैं मुझसे छोटे और हम 5 बहनें हैं। अच्छा, अम्मी आपकी उम्रा पे गई हुई हैं? जी अम्मी उम्रा पे गई हुई हैं, उन्हें तो पता भी नहीं अभी तक। हमने उनको जिस घर में वसीम का मर्डर हुआ है वो घर किसका है? जी वो हमारा पुराना घर है, पहले अब से 5 साल पहले उस घर में रहते थे। अभी आप लोग कहाँ पे रहते हैं? अभी हम मक्का पहले इसके सामने रहते हैं जोगाबाई में। वसीम भी उसी में रहते थे? जी उसी में ही रहते थे। वसीम इस घर में क्यों आए जब यहाँ कोई रहता नहीं है? तो पता नहीं वो कोई कॉल आया तो जब गया सुबह, हमें पता नहीं, हमें बता के नहीं गया। सुबह निकला वो 10 से 11 के बीच में नाश्ता करके। उस वक्त मुलाकात हुई थी आपकी? जी जी। अच्छा, आप लोगों को किसी पे शक है? उसका कोई दोस्त होगा या प्रॉपर्टी का कोई मसला होगा या कोई और एंगल होगा, कोई शक किसी पे हो रहा है आपको? जी शक तो किसी पे नहीं हो रहा क्योंकि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, किसी उसमें भी नहीं था। वो बिल्कुल कोई नशे में हो, अगर ना सिगरेट का नशा करता था, ना गुटखा, ना कुछ भी नहीं था। वो पढ़ा लिखा अच्छा समझदार लड़का था और अदब से सर बातें करता था वो सबसे। हमारे साथ सोशल वर्कर महमूद है। महमूद शुरू से ही मौजूद है यहाँ पे, 3-4 घंटे बल्कि 5 घंटे से यहाँ पे मौजूद है। महमूद मुझे ये बताइए क्या हुआ यहाँ पे एग्जैक्ट? देखिए कि लड़का है जिसका नाम मोहम्मद वसीम है और उसकी उम्र जो है वो 23 साल है। अल्ताफ़ भी कह रहे हैं कि अल्ताफ़ भी? उसका नाम मोहम्मद वसीम है उर्फ अल्ताफ़, प्यार से घर पे अल्ताफ़ कहते हैं। उसकी डेड बॉडी जो है वो उसके अपने फ्लैट में 2nd फ्लोर पर वो मिली है। तो उसमें इसका पहली नज़रिया तो यही लगता है कि जिस तरह से चोट के निशान है तो उसे लगता है कि उसे किसी ने मारा है। तो आप लोगों ने लाश देखी थी क्या? हम लोगों ने फोटोग्राफ भी देखे, लाश भी ऊपर ऐसे हम लोग, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय और इन्वेस्टिगेशन चले तो ऐसे में मुनासिब नहीं होता कि हम लोग जाकर इंटरफेयर करें, लेकिन मौजूद है, हम लोग नज़र बनाए हुए पूरी तरीके से। ये मालूम क्या वो यहाँ इनके अलावा यहाँ पे चुके लोग कह रहे हैं कि इस घर में कोई कभी नहीं रहता था। समझिए आज वो अपने घर पे आया और मर्डर हो गया। वो रहता कहाँ पे, उसकी ज़्यादा डिटेल बताया मुझे। देखिए ये पहले इन लोगों ने ये जो अभी जानकारी मिली, बहनों से मेरी बात हुई, उनके भाई से बात हुई है, इन लोगों ने ये किराए पे देख रखा था, ये फ्लैट जो अपना किराए पे। अभी हाल फिलहाल इसी वीक में ये फ्लैट खाली हुआ था। खाली होने के बाद जो है मोहम्मद वसीम जो है उसका आना जाना यहाँ पे रहा करता था। और ये लोग रहने वाले बेसिकली जोगाबाई हैं, जोगाबाई जो पुराना जोगाबाई है वहाँ ये रहते हैं, मक्का पैलेस के पास में ही है।
वहाँ पे इनकी रिहाइश है, वो ये लोग सारी पूरी फैमिली वहीं पर रहती है। और मोहम्मद वसीम जो है वो कोचिंग भी पे होम ट्यूशन दिया करता था, तो ये घर के जाके बच्चों को पढ़ाया करता था। लेकिन अभी तक ये समझ में ना आया कि आखिर वही वारदात जो हुई है इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आपकी मैंने देखा कि उनकी बहनों से बात कर रहे थे आप, जो बहनें थी उनकी, तो क्या कुछ उन्होंने बताया किसी पर शक उनका जा रहा हो ऐसा कुछ? नहीं, अभी उनका किसी पे कोई शक नहीं। वो ये कहते हैं कि इस तरह का नज़रिया नहीं था, इस तरह का लड़का नहीं था वसीम जो है। नसीम वो मालूम में क्या कहे, अभी ये भी जब बहनों से मेरी बात हुई उन्होंने ये बताया कि रात में वो जो एक गोंद बनवाते हैं आटे से पम्फलेट छपाने के लिए, तो अपने कोचिंग का या अपने एडवर्टाइजिंग के लिए जो बच्चों को पढ़ा सके उसके लिए उन्होंने पम्फलेट रात में छापे भी थे। और लगभग आज सुबह 10 बजे के आसपास वो नाश्ता करके घर से निकला था, लेकिन जब नाश्ता करके वो घर से निकला उसके बाद वो घर नहीं पहुंचा। इलाके में इस तरह मर्डर हो जाना, और इस गली के बारे में मुझे कई लोगों ने अभी बताया कि ये गली बदनाम है, यहाँ पे नशेड़ी बहुत रहते हैं, यहाँ पे कई दूसरे लोगों ने शिकायत की यहाँ बहुत सारे कांड यहाँ पे होते हैं। तो इस बारे में आप लोग सोशल वर्कर हैं, यहाँ समाज सुधार ट्रस्ट के लोग भी हैं, बहुत सारी NGO भी है, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, जाहिर सी बात है, जहाँ पतली गलियाँ होती है, पतली गलियाँ के साथ साथ में जहाँ पर अंधेरा होता है वहाँ पे जो नशा करते हैं उन्हें एक राहत मिलती है, क्योंकि पता नहीं लग पाता। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। नशे का जो मुद्दा है इलाके के अंदर लगातार बढ़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है। इसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, चाहे उसमें NGO हो, चाहे उसमें पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी एक्सवाइजेड। ये जिम्मेदारी सभी लोगों की बनती है कि नशे पे कंट्रोल किया जाए और जो इलाके के अंदर नशा बढ़ रहा है उस पर काबू किया जाए। और जहाँ तक गलियों की बात करो, गली चौड़ी हो पतली हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता करने वालों को, लेकिन इस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। देखिए, मेरे पास फ़ोन गया 3 बजे के आसपास कि ऐसे चिनारा अपार्टमेंट के पीछे मर्डर हो गया है। मैं घर से ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ से यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं 2nd फ्लोर पर चढ़ा, तो वहाँ पर मैंने बात करी ऊपर वाली आंटी से। तो उनसे बात करने के बाद मैंने कहा आपको कैसे पता चला, तो उन्होंने बताया कि मैं नीचे उतर रही थी, तो नीचे उतरने के बाद तो देखा गेट खुला हुआ है। अभी 5-6 दिन पहले ये फ्लैट खाली हुआ, रेंटेड था, और ये आरिफ लड़का, मैंने जब खोला तो देखा तो खून ही खून पड़ा। फिर वो नीचे गई, नीचे जाने के बाद उन्होंने बुलाया, उनको साथ में बुलाया नीचे वालों को। देखने के बाद देखा तो आरिफ लड़का, आरिफ जिसका नाम वसीम भी है, कि भाई अल्ताफ शायद नाम है। अल्ताफ और वसीम भी कहते हैं, उनके घर का नाम वसीम है, वैसे अल्ताफ जाना जाता है, तो ये अल्ताफ है। तो देखने के बाद उन्होंने पुलिस को फ़ोन करा। पुलिस को फ़ोन करने के बाद तत्काल में SHO साहब, ACP साहब यहाँ पर मौजूद रहे। अभी ये पता नहीं चल पा रहा ये हुआ क्या है। अल्ताफ जो है एक बच्चा, साधारण बच्चा है और ट्यूशन पढ़ाता है, होम ट्यूशन। अच्छा, ये तो कंफर्म लग रहा है कि मर्डर हुआ है। जी, मर्डर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत संगीन हालत में मैंने जो देखा पाया, लाश देखी तो आपने? जी, मैंने डेड बॉडी देखी है, उसके ये पूरी गर्दन काट दी गई है और उसके यहाँ पर भी छुरे वगैरह से धारदार चीज़ से हमला करा है। और ये बहुत गंदी, जिन लोगों ने भी करा है, बहुत गंदी उससे मारा गया है इसको। इसमें कुछ क्या एंगल हो सकता है ये भी अभी अंदाज़ा नहीं है, क्यों चूँकि उनकी बहनें, अम्मी यहाँ उनकी है नहीं, उम्रा करने गई हुई हैं, अब्बू है नहीं। अभी आपकी लोगों से बात हुई होगी मोहल्ले में, अब तक कोई एंगल पता नहीं चल रहा है क्या हो सकता है। देखिए, हर जगह एंगल देख रहे हैं मगर कुछ नहीं पता चल पा रहा। पुलिस ने कैमरे वगैरह में निकाला है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, थोड़ी बहुत देर में, रात में कुछ पता चलेगा। उनके भाई बहन सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और वो कोई भी चीज़ नहीं बता रही कि हमारा भैया तो बहुत सीधा था। अब पुलिस कर रही है, जांच कर रही है, देखिए पता चलेगा कि क्या निकलता है इसमें रिजल्ट। और अम्मी उसकी उम्रे पर गई हुई हैं, अच्छी जगह गई हुई हैं और उनको अभी तक मालूम नहीं है। और ये सब पुलिस थोड़ी बहुत देर में बताएगी कि क्या है एंगल। देखिए, ये वसीम की बहन है, इनका रो के बुरा हाल है, औरतों ने इनको संभाला हुआ है और इनको वो देने की कोशिश कर रही हैं, समझाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब एक बहन का भाई चला जाए, वो भी ऐसा भाई जिसके बारे में कहते हैं कि बहुत शरीफ था, ये बार बार रो रही हैं, तो ये भी बात कह रही हैं कि हम सब बहनों को उसी भाई पे उम्मीद थी और माँ को भी उसी भाई पे उम्मीद थी। चूँकि जो 2 ही भाई है, उसमें एक भाई इनका हमेशा बीमार रहता है और एक ही भाई है जिस पे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी और उसी का आज मर्डर हो गया। उन्हीं की ये बहन है जो सबसे ज़्यादा रो रही हैं, बहुत परेशान है ये बहन उनकी।